नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। इससे पहले हमने सेक्शन 63 एंड 64 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता डिस्कस किया है। 63 में जो था डेफिनेशन था समन का, समन क्या होता है, क्या प्रारूप है उसका। 64 में उसकी सर्विस कैसे की जाएगी ये बताया गया था। 65 में बताया गया है कि जो समन है उसका फर्म पे या फिर किसी कंपनी पे जो है सर्विस कैसे की जाएगी, किसी सोसाइटी पे सर्विस कैसे की जाएगी। तो आइए जानते हैं। सेक्शन 65 बीएनएसएस कहता है कि सर्विस ऑफ अ समन ऑन अ कंपनी और कॉर्पोरेशन, किसी कंपनी या फिर कॉर्पोरेशन पे। मैं बताऊंगा कि कंपनी और कॉर्पोरेशन क्या होता है। कंपनीज एक्ट 2013 में जो रजिस्टर्ड है उसको कंपनी कहेंगे, और सोसाइटी कहेंगे जो सोसाइटीज एक्ट 1860 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है उसको हम लोग जो है सोसाइटी कहते हैं। तो कंपनी या फिर जो कॉर्पोरेशन है उस पर अगर समन की तामील करनी होगी तो सबसे पहले उसके डायरेक्टर को दिया जा सकता है। देखिए, कंपनी जो है फिजिकल फॉर्म में तो अवेलेबल नहीं है, मतलब कोई अगर तामीली गया जाके कंपनी नामक बंदा ढूंढा और उसको पकड़ा दिया, ऐसा नहीं है। कंपनी जो है वो एग्जिस्ट तो करती है लेकिन उसके कुछ एक डायरेक्टर होंगे, मैनेजर होंगे। तो इसलिए सेक्शन कहता है कि जो समन होगा वो किसी कंपनी या जो कॉर्पोरेशन के जो डायरेक्टर होंगे, मैनेजर होंगे या सेक्रेटरी होंगे, इनको दे के पकड़ा के जब वो दे दिया जाएगा तो उसकी सर्विस मान ली जाएगी। अगर डायरेक्टर, मैनेजर और सेक्रेटरी नहीं है तो कोई भी ऑफिसर कंपनी कॉर्पोरेशन का जो भी अवेलेबल है उसको अगर दे दिया जाएगा तो उसकी सर्विस जो है समन की मान ली जाएगी। तो बात कहता है कि अगर पर्सनल सर्विस संभव नहीं है, जैसे पर्सनली समन देना संभव नहीं है, तो रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से लेटर होगा, समन जो होगा वो रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेजा जा सकेगा। भेजना एड्रेस किसको किया जाएगा? डायरेक्टर को, मैनेजर को, सेक्रेटरी को, जो या फिर अन्य किसी ऑफिसर, जो भी वहां का जो ऑफिसर होगा उसके नाम पर जो है ये भेजा जा सकेगा। लेकिन ये इंडिया में ही भेजा जा सकेगा, जब तक जहां तक इंडिया है, इंडिया में अगर कोई कंपनी है तभी जो है भेजा जा सकेगा। और जैसे ही ये लेटर डिलीवर हो जाएगा, रजिस्टर्ड पोस्ट जो है ऑनलाइन जब ट्रैक कर सकेंगे, ट्रैक करके उसमें अगर डिलीवर्ड का उसका जो स्टेटस दिखा रहा है, डिलीवर्ड दिखा रहा है, तो ये माना जाएगा कि उसकी तामील समन की हो चुकी है। इसके बाद सबसेक्शन 2 इस सेक्शन का कहता है कि अगर किसी फर्म पर या किसी भी एसोसिएशन पर समन अगर भेजना है तो उसके किसी भी पार्टनर को समन भेजा जाएगा फर्म के। तो ये किसी भी पार्टनर पर सर्विस करा के हो जाएगी, तो ये माना जाएगा कि उस समन की जो है तामील हो चुकी है, सर्विस हो चुकी है। अगर वो पर्सनल सर्विस संभव नहीं है तो यहां पर भी रजिस्टर्ड पोस्ट है। एड्रेस किसको की जाएगी? रजिस्टर्ड पोस्ट जो कंपनी के जो पार्टनर हैं, पार्टनर 4-5 पार्टनर हैं या 2 पार्टनर हैं, तो एक आध व्यक्ति के नाम पर अगर समन भेज दिया गया है रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा, और जैसे ही वो डिलीवर हुआ है, हमने पहले भी डिस्कस किया, जैसे ही उसका डिलीवर्ड का स्टेटस आता है तो वो ये समझा जाएगा कि जो समन है वो तामील हो चुका है। तो ये था सेक्शन 65 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं सेक्शन 66 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। सेक्शन 66 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहता है कि जिस व्यक्ति के नाम पर समन इशू किया गया है, अगर वो व्यक्ति उसके घर पर नहीं मिलता है, जब कोई तामीली उसके घर पर जाता है और वो व्यक्ति वहां पर नहीं मिलता, तो तामील कैसे की जाएगी समन की? तो सेक्शन कहता है कि जो तामीली होगा वो समन की 2 प्रतियां होंगी, ये तो हमें पता है। एक प्रति घर के किसी वयस्क व्यक्ति के पास जो है वो दे देगा। अब यहां पर सीआरपीसी में ये था कि किसी पुरुष व्यक्ति को ही दिया जाता था, घर के किसी पुरुष व्यक्ति को समन दिया जाता था। तो अभी इसमें जो है ये चीज इन्होंने हटा दी है। अब इन्होंने एनी जो अडल्ट मेंबर कर दिया है, मतलब पुरुष या महिला कोई भी घर में होगी उसको समन की प्रति दी जा सकेगी। लेकिन इसमें सर्वेंट जो है, घर में जो नौकर है, उसको जो है प्रति नहीं दी जा सकेगी। जो तामीली होगा एक ओरिजिनल प्रति जो है उनको दे देगा, डुप्लीकेट में जो है सिग्नेचर प्राप्त करके रिसीट के तौर पर अपने पास रख लेगा। ये है सेक्शन 66 जो कहता है कि जब किसी व्यक्ति के नाम पर समन इशू है, वो नहीं मिलेगा तो उसके घर के किसी सदस्य को दे दो। अब यहां पर अडल्ट मेंबर की बात की गई है, तो माइनर कौन है? जिसकी उम्र 18 साल से नीचे है वो माइनर है, जो 18 साल से ऊपर है वो अडल्ट है। तो जब भी घर के किसी सदस्य को समन दे तो तामीली जो होगा उसको वहां पर उम्र जो है उसकी पूछ लेनी चाहिए। उसके बाद सेक्शन 66 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, वो इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि जब सर्विस ऑफ समन जो है सेक्शन 64, 65 और 66 में ना हो, कब नहीं होगी? सेक्शन 64 में हमने जाना था या तो पर्सनली समन सर्विस होगी या फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से होगी,
65 में कहा था कि कंपनी या फर्म को जैसे पर्सनली दे सकते हैं किसी मैनेजर वगैरह को, या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। 66 में कहा है कि फैमिली मेंबर को दे सकते हैं, जो हमने अभी डिस्कस किया। कहता है कि 64, 65 और 66 इन सिचुएशंस में अगर समन की तामील नहीं होती है तो कैसे होगी। सेक्शन कहता है कि समन की एक प्रति जब तामीली उसके घर पर जाएगा, इन सिचुएशन में जब तामील नहीं होगी, घर में कोई सदस्य भी नहीं है, घर सपोज कर लीजिए बंद है, ताला लगा हुआ है घर में, तो तामीली जाएगा और घर पर किसी जो विजिबल प्लेस होगा जहां पर आने जाने वाले व्यक्तियों को वो जगह दिखती होगी, वहां पर एक कॉपी जो है उसको पेस्ट कर देगा समन की। जब उसने जो वो कॉपी वहां पर पेस्ट कर दी तो कोर्ट को अधिकार है कि वो जो पेस्टिंग हुई है उसके घर पर जो चस्पान हुआ है समन का, उसको सर्विस ऑफ समन मान लेगा, मतलब तामील हो गई ऐसा मान लेगा। अगर जरूरी होगा तो इंक्वायरी कंडक्ट कर लेगा। इंक्वायरी कंडक्ट करने में ऐसा होता है कि जो तामीली होता है, जो तामील करने के लिए गया होता है, उसका बयान जो है वो मैजिस्ट्रेट लिख लेते हैं और बयान पर जो है ये डिसाइड कर लेते हैं कि समन की तामील हुई या नहीं हुई। अगर सपोज कर लीजिए अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं अभी भी कुछ स्पेस है, समन की तामील कर लेनी चाहिए, तो फ्रेश समन जो है वो भी इशू कर सकते हैं। सर्विस ऑफ समन जो है फ्रेश नए तरीके से भी जो है इशू कर सकते हैं। तो ये थे सेक्शन 65, 66, 67 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ऐसे हमारे साथ जुड़ते रहिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब किया है तो भैया बेल आइकन दबा लीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।